नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं फिर आज आपका कैलेंडर का पार्ट 4 और आज हम पूरी तरीके से कैलेंडर को खत्म करेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। तो चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे कैलेंडर के। मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कैलेंडर को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चीजें पढ़ाई हैं। इसमें बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि अगर बात करी जाए, स्टार्टिंग में आपको ऑड डेज निकालना बताया, फिर मैंने आपको ये भी चीज बताई कि कैलेंडर रिपीट कब होता है। तो इन चीजों पे हमने बात करी थी। अब थोड़ा सा हम इस पार्ट 4 की तरफ बात करेंगे। आज कैलेंडर की जो है क्लास नंबर 4 है, तो सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ एक बार रुक करेंगे। आज की क्लास का पहला नंबर है, क्वेश्चन नंबर पहला है। आइए, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। अब आप ये कहेंगे जी ये क्या मतलब हुआ, आइए समझाते हैं इन चीजों को बारे में। एक एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए हुआ क्या है। इसके बारे में हम अगर देखा जाए, हमने क्या देखा, प्रथम वर्ष में जो है, प्रथम 100 वर्षों में जो होती है लीप ईयर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं लिख देता हूँ। प्रथम जो 100 वर्ष होती है, अच्छा है ये, प्रथम 100 वर्षों में अधिवर्षों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 24। अगर 100 में 24 है तो 200 में उसका डबल हो जाएगी, 48। बात क्लियर? फिर 100 का ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो, 72। लेकिन ये 400 है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे 400 में कितनी है? 97। लेकिन इसका 4 गुना होना था। क्यों नहीं हुआ, कैसे कैसे ये चर्चाएं हुई, उन चीजों पे हम एक बार रुक करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से एक बात कहना चाह रहा था, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मतलब क्या है इस चीज का। आइए देखिए, अगर यहाँ पे एक छोटी सी मैं स्लाइड लेता हूं, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट की बात ये करी जाए, ये बताइए कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? तुरंत आप ये कहेंगे 100 को कितने से भाग देंगे? 4 से। और जैसे ही 4 से भाग देंगे तो मुझे ये बताइए कि कितनी बार कटेगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी 25। 4 से क्यों भाग दिया? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि हमेशा लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद रिपीट होती है। क्या मेरी बात को आप समझे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे कि 4 वर्ष बाद रिपीट होगी तो 25 लीप ईयर होंगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लास्ट मैंने एक चीज और बता दी थी कि आपको ये जो है ना 100, ये आपकी जो लास्ट की ईयर जो 100 है वो 400 से डिवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि ये एक शताब्दी, और शताब्दी को हम किससे चेक करते हैं? शताब्दी को 400 से चेक करते हैं। तुरंत आप ये कहेंगे ये 400 से नहीं कटने वाला, इस वजह से ये कम हो जाएगी। यानी हमने ये जाना प्रथम 100 वर्षों में जो है वो जो लीप ईयरों की संख्या हो जाती है वो 24 हो जाती है, और 200 में जो हो जाती है वो उसका डबल हो जाएगी। 100 का डबल कितना? 200। और 24 का डबल कितना? 48। अच्छा, 300 का यहाँ पे देखेंगे, ये 100 का 3 गुना है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। चलो, इसका 4 गुना, यानी हम ये कहेंगे 400। अब 400 का मतलब ये होगा, इसका 4 गुना है 2400 का कितना हो जाएगा? 96। अब ये 96 तो हो गया, लेकिन आप एक चीज देखो, क्या ये 97 क्यों आया? बात ही ये जो पॉइंट बात थी, पॉइंट ये थी कि यहाँ पे 97 कैसा आया, तो यानी 400 को हम किससे भाग देना है? हमें 400 से भाग देना है। अब 400 से जैसे ही आप भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। जी हाँ, ये जो है लीप वर्ष है, इस वजह से ये ऐड हो जाएगा, यानी 97। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से कंसेप्ट को ओपन किया है, हर तरीके से मैंने चीजों को बताया। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जैसे कि अगर बात करी जाए, यहाँ पे देखिए आप, जो मैंने पीछे वाली बात बताई थी वो ये रही, ये रही वो, इन चीजों पे हमने चर्चा की थी। देखिए, प्रथम 100 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो 24 होगी, जो अभी बताई थी। तो आप एक बात बताइए, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में कह रहा हूं मैं, प्रथम 100 वर्षों में ये बताइए विषम दिन कितने होंगे? तुरंत आप देखेंगे 100 ये और लीप ईयर 24, 124 को 7 से भाग देने पर विषम दिनों की जो संख्या निकल के आई वो 5 आई। कितनी निकल के आई मेरे भाई? वो 5 आई। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलिए। अच्छा, प्रथम 200 वर्षों में कितने होंगे? तुरंत आप कहेंगे 48। 200 में 48 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 248। और 7 से भाग देंगे, कितने ऑड डेज आएंगे? तुरंत आप ये कहेंगे ये जो है 3 आएंगे। क्लियर? उसके बाद में हम ये कहेंगे प्रथम 300 में कितना होगा? प्रथम 300 में हम ये कहेंगे भी 72 आए, यानी 300 में 72 जोड़ेंगे, 372। 372 को जब 7 से भाग देंगे तो हमने ये जाना कि इसमें ऑड डेज जो बने वो 1 बना।
इसी प्रकार से प्रथम 400 वर्षों की बात करेंगे, उसमें कितने बनेंगे, तुरंत आप ये कहेंगे 97, और 97 को जब हम क्या करेंगे 497 में ऐड कर देंगे, 7 से भाग देंगे, तो इसमें कुल मिला के ओडेज जो आया वो कितना है, डंके की चोट पे 0 बना। क्या मेरी बात को आप समझे? कहने का मतलब ये हुआ कि बस इतनी सी पॉइंट ये थी कि आप एक बात बताइए कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब कुल मिला के बात ये हुई कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष, यहाँ पे 5 याद रखेंगे, 5 3 1, 5 3 1, ये देख रहे हो कैसे ट्रिक, देखो -2 हुए, यहाँ पे भी -2 हुए, और ये 0 याद रख लेना है। 5 3 1 यानी प्रथम 100 में कितने 5, 200 में कितने 3, और 300 में कितना 1, और 400 में कितना 0। क्या मेरी बात को आप समझे? ठीक है, बात समझे नहीं समझे? यानी हमने ये देखा ट्रिक के तौर पे, फिर याद रख लो ये कितना है, ये 5 है, ये 3 है, और ये 2 है, और ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया, आप देख रहे होंगे चीजों को। तो ये स्लाइड पूरी तरीके से कंप्लीट हुई, मैंने इसका कंसेप्ट बताया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये रहा। हाँ जी, अब क्या होगा, अब हम ये कहेंगे जी सोमवार जो होगा वो सोमवार कैलेंडर का कौन सा दिन होगा, पहला दिन होगा। बात क्लियर? उसके बाद में चर्चा में लाएंगे चीजों को कि ये सोमवार पहला दिन होगा, मंगलवार दूसरा दिन होगा, बुधवार तीसरा दिन होगा, ठीक है, गुरुवार चौथा दिन होगा, और शुक्रवार पांचवा दिन, और छठा ये आपका शनिवार, और ये हो जाएगा आपका रविवार सातवां। या तो हम इसको 7 भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं 0, लेकिन हम जो डन करेंगे वो 0 पे बात करेंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? बात आई समझ में? नहीं आई? चलो उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अब ये होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे एक एक पॉइंट को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरे भाई क्या कह रहा है, शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन जो है वो हमेशा समान होते हैं, मैंने आपको बताई भी थी। पूरा कैलेंडर 400 वर्षों से बनाया गया है, अर्थात प्रत्येक 400 वर्षों के बाद कैलेंडर फिर से दोहराया जाता है, क्योंकि 400 वर्षों में जो है वो आपके विषम दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 0 होते हैं। क्या मेरी बात को आप समझे? आइए बात को समझते हैं गहराई के साथ में। आप एक बात बताइए कि ये जो है ये वर्ष हो गए और ये विषम दिन हो गए। ये अभी अभी मैं बता के निपटा था, प्रथम 100 वर्षों में 5, और 200 में 3, 300 में 1, और 400 में 0, और शताब्दी के आखिरी दिन की बात करी तो आखिरी दिन जो होगा वो क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। बात क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि 5 का कोड जो बताया था वो शुक्रवार बताया था, 3 का जो कोड बताया था वो क्या बताया था, बुधवार बताया था, 1 का कोड जो बताया था वो क्या बताया था, सोमवार बताया था, और 0 क्या था, 0 आपका रविवार था। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आप एक बात बताइए, शताब्दी का पहला दिन, अब जैसे ही ये खत्म होगी 100, तुरंत 200 भी चल जाएगी। किस पे खत्म होगी? शुक्रवार पे। किससे स्टार्ट हो जाएगी? शनिवार से स्टार्ट हो जाएगी, शनिवार से। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे, ये जैसे ही आपकी चलेगी कौन सी, ये वाली खत्म होगी, और ये खत्म होगी बुधवार पे, तीसरी चली जाएगी गुरुवार पे। ये प्रथम दिन है, ये अंतिम दिन है। ये 300 भी सोमवार को खत्म होगी, लेकिन मंगलवार से चल जाएगी, और जैसे ही चौथी रविवार को खत्म होगी, ये फिर सोमवार से चल जाएगी पहली बार, यानी 400 प्लस 100 भी, यानी फिर स्टार्ट लेगी ये। तो हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखी, क्या, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ कोई दिन एक कॉमन आ रहा है, क्या, सोमवार। सोमवार क्या हो, तो हम ये कहेंगे जी सोमवार जो है वो सोमवार आपका, ध्यान से सुनना बात को, शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है। क्लियर? आगे चलेंगे, ये रहा वेरी गुड आंसर यहाँ पे। चलिए अब बात करिए, जो अंतिम दिन होते हैं शताब्दी के वो क्या क्या होते हैं, 5 3 1 0 होते हैं। और 0 का मतलब आप ये जानते हैं रविवार होगा, और 5 का मतलब जानते हैं आप क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्लियर भाई? और 3 का मतलब आप जानते हैं बुधवार होगा, ठीक है, और 1 का मतलब आप जानते हैं ये सोमवार होगा। ये मुझे आपको पता है, और मुझे भी पता है, और आपको भी पता है। क्लियर? अब बताइए इस सवाल का आंसर फटाफट से क्या होगा, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा? हाँ भाई बताइए, क्या रहा इस सवाल का आंसर? कोई भी बच्चा आंसर दे। चलिए, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? अंतिम दिन नहीं हो सकता, इसका मतलब हम ये कहेंगे शुक्रवार तो होगा, और बुधवार भी होगा, बुधवार भी होगा, और क्या होगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी सोमवार भी होगा, और रविवार भी होगा। तो हम ये कहेंगे जी अंतिम दिन नहीं हो सकता। अंतिम दिन का मतलब हमने ये जवाब दिया कि मंगलवार अंतिम दिन नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये रहा इस सवाल का आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रहा, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? प्रथम दिन नहीं हो सकता, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कौन सा दिन नहीं हो सकता? प्रथम दिन। तो आपको ये पता है कि 5 3 1 0, यानी ये क्या था? ये रविवार था। और ये क्या था? आप ये कहेंगे ये शुक्रवार था। ठीक है, ये शुक्रवार था। आगे देखेंगे ये कौन सा था? ये बुधवार था। आगे देखेंगे ये कौन सा था? ये सोमवार था। तो आप ये बताइए कि प्रथम दिन नहीं हो सकता। प्रथम दिन, हाँ प्रथम दिन नहीं हो सकता। बुध से अलग अगला कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। तो तुरंत आप कहेंगे शुक्रवार होगा। जी हाँ, शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। उसके बाद शुक्रवार होगा। बुध से अगला बृहस्पतिवार, गुरुवार होगा। जी बिल्कुल गुरुवार हो सकता है। तो रविवार से अगला कौन सा होगा? सोमवार, सोमवार हो सकता है। शुक्रवार से अगला दिन, शुक्रवार से अगला दिन क्या होगा? शनिवार। तो हम ये कहेंगे प्रथम दिन जो है वो नहीं हो सकता। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि ये रविवार इस सवाल का आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए भाई। ठीक है भाई। हाँ जी, ये रहा। क्या इस पे थे हम? बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनना बात को। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को रविवार को मनाती है। ठीक है, वेरी गुड। फिर ये कह रहा है अगली बार वह अपना जन्मदिन कौन से जन्मदिन जो है रविवार को फिर से कब मनाएगी? तो कुल मिला के बात यहाँ पे आप पहुंचिए कि 2004 की बात करी। अब 2004 की बात करी 6 मार्च की, तो हम ये कहेंगे कब मनाएगी। इसका मतलब हमने ये जाना कि 2008 में क्या मनाने की संभावना रखेगी। पहले ये देखो, अगर 2000 की हम बात करेंगे, 2008 की, इसमें ये देखो लीप ईयर की बात करेंगे, यहाँ पे ओड डेज बनाएंगे, जीरो बस। क्या चार, ये ओड डेज जीरो बनानी है यहाँ पे, क्या चार लीप ईयर काउंट होगी? नहीं। पहले चार का अंतर देखो, अगला कौन सा आएगा? आठ। आठ आएगी, चार और एक पांच, यानी ओड डेज जो बना जीरो, यहाँ तो बनाएगी नहीं। जैसे ही ओड डेज जीरो हो गया, इसका मतलब सेम दिन हो जाएगा। 2009 की बात करेंगे इसके बाद, क्या 2009 की? क्लियर भाई? बताइए फिर क्या होगा, एक सेकंड रुको भाई। हाँ जी, कहाँ पहुंचे हम? यहाँ 2004 से, देखो बेटा 2004 से आगे 2009 की बात कर रहे हैं। 2009 की, मुझे एक बात बताइए कितने का गैप है? 5 का। अब जैसे ये 5 का, चार काउंट होगी नहीं, 8 होगी, 5 और एक 6, तुरंत आप ही कहेंगे 9 में भी नहीं होगी। फिर आगे कौन सा होगा रे? आगे कौन सा होगा? कब फिर कब मनाएगी? तो 2010 की बात करेंगे, 2004 से 2010। अब 2010 में हम ये कहेंगे कितने का गैप है? 6 का। चार है नहीं, चार लीप ईयर काउंट नहीं होगी, फिर कौन सी होगी? 8 होगी। 6 और एक कितना हो जाएगा? 7। 7 को 7 से काटेंगे, बिल्कुल जीरो। यानी फिर जो बनाएगी वो आपका कब बनाएगी? 2010 में बनाएगी। बेहतरीन टॉप लेवल का क्वेश्चन। क्लियर भाई? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल का आंसर दीजिए। बोलिए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? चलिए
कपिल कृष्ण से 365 दिन बड़ा है। कपिल जो है ये है कपिल, किससे? कृष्ण से। ये कपिल है, 365 दिन बड़ा है भाई। ओके, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। अब 60 सप्ताह बड़े का मतलब समझ रहे हो, ओड डेज कितना हो गया? 0 हो गया। ओड डेज क्या हो गया? 0। अब जैसे ही 0 हो गया तुरंत आप ये कहेंगे, एक काम करते हैं, यानी सुदेश कपिल से 360 कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। इसका मतलब यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ है तो यानी हम ये कहेंगे ओड डेज जो बना ये इसका कितना बना? 60 सप्ताह का मतलब 0। ये 0 हो गया। तो बस अब करना क्या था, अब आपसे ये पूछ रहा था कृष्ण का जन्म क्या होगा, तो कृष्ण का जन्म जो होगा वो आपका 7 से भाग दे दो। 7 पंजे 35, 7 दून 14, एक बचा, एक जोड़ दो बस, किसमें? रविवार में। आंसर क्या आएगा? सोमवार आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बेहतरीन लेवल का एकदम क्वेश्चन, टॉप लेवल के फिर आ चुके हैं ये। अब इन क्वेश्चन पे हम मुलाकात करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर देखते हैं। बताइए भाई, 40 सेकंड का समय है। सभी बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो है आपके फॉर्म आ चुके हैं। सबमिट कर दें अपना अपना फॉर्म। बोलिए भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? क्लियर क्लियर बात करना है। अब इसका तरीका बताएंगे हम। 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? चलिए देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त। ये अगस्त है, 10 अगस्त की बात है। जनवरी कितने की होगी? तुरंत आप एक कहेंगे 31 की, ये हो गया 3। उसके बाद में हम ये कहेंगे कि जनवरी फरवरी 1 की होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लीप ईयर है। मार्च जो होगा वो 3 होगा, अप्रैल 2, मई 3 हो जाएगा। क्लियर? मई 3, जून आपका 2 हो जाएगा, और जुलाई 3, और 10 अगस्त 7 एकम 7 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे लीप ईयर देखो, यहाँ पे वो देखेंगे ओड डेज कितना होगा। 2 और 2 4 और 3 7। यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 और 1 7। क्लियर? तो 3 और 1 4 जो अगस्त बनेगा, अगस्त का कोड क्या बन के निकल के आया? अगस्त का कोड निकल के आया यहाँ तक का 6। कितना आया निकल के भाई? 6 आया। अब जैसे ये 6 आया यहाँ तक तो आ गया। अब 2020 को और हल कर दो। अब 2020 को हल कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना मेरे भाई। एक कम माइनस पहले करो, और ये बनकर तैयार हुआ 2019, और हम ये कहेंगे ये जो हो जाएगा ये आपका 2000 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 19। 19 को 4 से जरूर भाग दे दें। 4 से कितनी बार जाएगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी 19 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 19 और 4 23, और 23 को 7 से भाग देंगे, 7 3 21, कितने बच्चे? 2। 2 ये रहे, 6 ये रहे, 6 और 2 8, 8 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 1। एक को क्या कहते हैं हम? एक को कहते हैं मेरे भाई सोमवार। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सोमवार। ये इस सवाल का आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? ऑप्शन नंबर जो बना वो क्या बना? सी बना। उतारो फटाफट से जल्दी भाई। बोलो भाई। चलिए, बात आई जी समझ में? नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस सवाल का आंसर दीजिए इसी तरीके से। कौन बच्चा आंसर देगा? प्लीज आंसर फ्लैश करें फटाफट। बोलिए। ये रहा। चलो कराते हैं फिर इसको। देखिए 15 अगस्त की बात करिए, यहाँ पे जल्दी करिए, बताइए भाई फटाफट से आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। चलिए कराते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये आपका जनवरी हुआ, और यहाँ पे करेंगे फरवरी, ये मार्च, ठीक है, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त। ठीक है, जनवरी की बात करेंगे 31 का, 728 3। फरवरी की बात करेंगे 1947 है, तो इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। ये 0 लिया जाएगा, ये 3 लिया जाएगा, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3। ठीक है, अगस्त 15 अगस्त, 7 दूनी 14 और 1 15। अब देखो 3 3 6 और 1 7।
ठीक है, 2 2 4 और 3 7। ओके, अब क्या बचा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 3 बचा, 3 को यहाँ पे पकड़ के रखो। आगे चलिए, अब 1947 की बात आ चुकी है। 1947 को हम कैसे करेंगे भाई, 1947 को कैसे करेंगे? मैंने अभी अभी बताया था, जैसे ही ये 1947 है, इसमें से एक कम कर दो, कितना बचेगा, 1946। ये काम जरूरी करना। अब 46 हुआ तो हम ये तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कैसे, ये हो जाएगा 1600। 1600 क्यों, 400 के मल्टीपल में इस वजह से तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि 400 का उड्डेत 0 मैंने बताया था, 100 का 5, 200 का 3 और 300 का 1, ये बताया था मैंने। क्लियर, तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 1600 प्लस 300 प्लस ये हो जाएगा 46। और 46 में हम ये देखेंगे 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अब जैसे ये होगा तो आप एक बात बताइए, 300 का कितना बनेगा, 1 बनेगा। 46 और 1 47, 46 और 11 कितने हो जाएंगे, तुरंत आप लिखेंगे 57। 57 ये और एक इसका कोड लगेगा भाई, किसका लगेगा, 300 का, तो एक ही हो जाएगा। तुरंत आप ये कहेंगे ये हो जाएगा 12 58। 58 को 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 2 बना, और 2 ये रहा और 3 ये रहा, और 5 को क्या कहते हैं, शुक्रवार क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, शुक्रवार। यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, शुक्रवार विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे, कोई दिक्कत भाई, बात क्लियर भाई, हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, 10-20 सेकंड आपके सामने है। मैथ की होगी, देख लेंगे। लो स्लाइड पे जाकर लोग बनानी है, कहाँ में वो स्लाइड पे कि लोग जरूर बना जो। चलिए भाई, 26 जनवरी, यहां से बात करिए, ये 26 जनवरी, तुरंत आप ये कहेंगे जनवरी है, जनवरी का मतलब ये रहा 26, 7 से भाग देंगे, 7 से 21, कितना बचेगा, तुरंत आप ये कहेंगे 5, दिमाग में रखो इसे। 49 कर दो इसको, कितना कर देंगे, 49। 49 जैसे ही हमने करा तो इसको तोड़ दो, 1600 तो ये हो गया और 300 ये हो गया, 1600 300। अब इसको तोड़ो, 49 49 ये रहा, और 49 को तोड़ दो, कितनी बार 4 से जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 12 ये रहा। 300 का कोड और बना दो, 300 का कोड कितना होता है, 1 49 1 50, 50 और 12 62, 62 को रे 7 से भाग दे दो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितने बचे, तुरंत आप देखेंगे 5 6 बचे, 6 और 5 11, 11 को भाग देंगे, या तुरंत आप ये कह दो 7 निम 63, यानी माइनस का 1। ये क्या हुआ, 7 निम 63, एक फालतू -1, यानी 5 में से 1 घटा दो, कितना बनेगा 4, और 4 पे क्या आता है, गुरुवार आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को, हाँ कि ना भाई, ठीक है भाई। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, अब बोलो, बेहतरीन एकदम लाजवाब सवाल है। 40 सेकंड का समय देता हूं और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बताइए भाई, चलिए वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को कराएंगे। दिया को याद है उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के तो बाद हो रहा है, लेकिन 21 फरवरी के पहले, 21 से पहले पहले होना है ये, ठीक है। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद, ठीक है, लेकिन 24 से पहले। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इतने सारा मत लिखना, सवाल बस इतना सा लिखना, इसकी तो लास्ट वाली डेट पहले वाले की, और उसकी पहली वाली डेट याद रखनी है। इसकी लास्ट वाली कौन सी है, 21 है,
और उसकी कौन सी है पहली वाली, 19 है। इन दोनों के बीच में बताओ कौन सी डेट आती है, तो हम ये कहेंगे जी 20 फरवरी आएगी। क्या आएगी मेरे भाई, 20 फरवरी आएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। यानी उसके भाई का जो जन्मदिन हुआ था वो 20 फरवरी के दिन हुआ था। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 फरवरी के से पहले आता है। तो उसके भाई का जन्मदिन कब होगा, 20 फरवरी को। इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलो तो इस सवाल का आंसर बताओ। मानुषी को याद है, बताइए क्या रहेगा आंसर। बोलो भाई। डली। चलिए भाई, मानसी को याद है चित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद परंतु 17 जुलाई से पहले, तो हम ये लिखेंगे 17 जुलाई, ये रहा। इसकी बाद वाली डेट लिखो। ठीक है, पहले पड़ता है। परंतु विशाखा को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 15 जुलाई के बाद 27 जुलाई से पहले होता है। तुरंत आप ये कहेंगे इसकी पहली वाली डेट लिखो। इनके बीच में डेट बताओ कौन सी आएगी, 16 आएगी। यानी उसका जो है ना बर्थडे, बर्थडे जो होता है वो कब होता है, जुलाई को जो होता है, 16 जुलाई को बर्थडे मनाया जाता है। क्लियर, 16 जुलाई को बर्थडे मनाया जाता है। तो आपसे और भी कुछ कह रहा है, 27 जुलाई से पहले जन्मदिन किसका, किस दिन का है पड़ता है। यदि 10 जुलाई को गुरुवार है मेरे भाई, 10 जुलाई को अगर गुरुवार है, 10 जुलाई को क्या है, गुरुवार। तो अगर ये गुरुवार है तो 16 जुलाई को कौन सा दिन होगा, कोई भी बच्चा बता देगा आंख बंद करके। मैंने अच्छी सी बात बताई थी इसमें कि इनका अंतर बता दो कितने का हुआ, 6 का। यानी +6 कर दो या -1 कर दो। अब -1 करेंगे तो गुरुवार में से 1 घटा देंगे, बुधवार। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डंके की चोट पे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। बोलो भाई। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन होंगे। आप सभी जानते हैं एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो आपकी लीप वर्ष होती है उसमें 366। लीप वर्ष छाटो तो लीप वर्ष में आप देखेंगे शताब्दी को 400 से चेक करते हैं और नॉर्मल को 4 से चेक करते हैं। तुरंत आप ये कहेंगे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यानी ये वाली संख्या आपकी 4 से कट रही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलिए, 4 साल में कितने दिन होंगे, इस सवाल का आंसर बताइए। बोलो भाई फटाफट से, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करें। चलिए, वक्त हो चुका है खत्म। 4 साल में कितने दिन होंगे, आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 4 साल में कितने होंगे, तुरंत आप ये कहेंगे जी 4 की गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 4 छीं 24 और 2 26, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 1460 होंगे। 1460 तो ऑप्शन में नहीं है मेरे लाल। फिर क्या करें मेरे भाई, जो लीप वर्ष होती है उसमें जो हर 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष जरूर टकराती है, एक दिन एक्स्ट्रा वो जो था वो हमने ऐड नहीं करा। यानी इस सवाल का आंसर जो देंगे वो 1461 देंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए, इस सवाल का आंसर दीजिए। बोलो भाई। अब पता चल जाएगा इसका क्या होगा। के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होते हैं, के सप्ताह
और के दिनों में कितने दिन होते हैं? बोलो भाई। चलिए, वक्त हो चुका है खत्म। के सप्ताह का मतलब समझते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होंगे, तुरंत आप लिखेंगे एक सप्ताह में एक दिन होंगे, तुरंत आप लिखेंगे 1 × 7। 2 सप्ताह में कितने होंगे, 2 × 7 = 14। 3 सप्ताह में कितने होंगे, 3 × 7 = 21। के सप्ताह में कितने होंगे, के × 7। यहाँ तो ये हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना मैंने समझाने के लिए बताया। और के दिन में यानी के दिन और जोड़ देने हैं आपको, तुरंत आप लिखेंगे 7 के ये रहे और 1 के ये रहा, टोटल बताओ वे कितने होंगे, 8 के। इस सवाल का आंसर हो, ठीक है भाई। इस सवाल का आंसर बताइए, कौन बच्चा आंसर देगा, प्लीज आंसर फ्लैश करें। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवस्था 554 दिन बाद पैदा हुई। आस्था का जन्मदिन किस तिथि को मनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप जो देंगे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्लियर? चलो, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये रहा। बोलो भाई। 3 जनवरी का दिन जो है बेटा रविवार है, यानी 3 जनवरी का जो दिन है वो क्या है, 3 जनवरी का दिन जो है बेटा वो रविवार है। उसके बाद ये कह रहा है उसी महीने के चौथे बुधवार को के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा है? आप एक बात बताइए, पहला जो रहेगा, पहला जो बुधवार पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, तुरंत आप देखेंगे जो 6 जनवरी को पड़ेगा, वो 6 जनवरी को पड़ेगा मेरे भाई। पहला पहला रविवार जो पड़ेगा वो 6 जनवरी को पड़ेगा। तो आप ये बताइए 7 कितने हो जाएंगे, 21, क्योंकि 21 तारीख तक जो पड़ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 21 ये हो जाएंगे। इसके बाद हम ये कहेंगे 21 × 6 कितना हो जाएगा, 27। 27 ये 3 दिन बाद क्या होगा, तुरंत आप ये कहेंगे 30 तारीख पड़ेगी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए विल बी राइट आंसर। भाई हर 7 दिन पड़ेगी, 7 से 21, 21 ऐड करेंगे 26 और 21 और 6 27, और 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 30 होगी। तो बस कैलेंडर मुबारक हो, कैलेंडर पूरी तरीके से समाप्त। आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, कैलेंडर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात करेंगे, एक बेहतरीन सा सेशन लेके आऊंगा कि लोग तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।